हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन है या यूपी बोर्ड या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा की जो प्रिपरेशन है हम कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या होना चाहिए और सिलेबस जो भी हमारा होना चाहिए उसकी मेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी उसके जो तरीके हैं या पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई में संघर्ष है, मेहनत है और बिना मेहनत की कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो हमें दिन रात प्रयासरत रहना चाहिए कि पहले हम इतनी मेहनत कर लें कि अपनी मेन एक्चुअली या मेन लक्ष्य जो हमारा है उसको प्राप्त कर लें। पढ़ाई की एक एज है, जैसे कभी कभार कोई कह देता है कि इसकी कोई एज नहीं है, तो है। एज इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम 20, 24, 25 के आगे चले जाते हैं तो हमारे मन में आइडियाज़ आता है कि अब यहाँ पर हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है। रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें जो छोटी वैकेंसीज वगैरह होती है वो हमसे आउट डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करें और फोकस करने के बाद हम क्या करें कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स पर थोड़ा और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने का प्रयास करें, जिससे हमारी जो तैयारी वगैरह है उनके थोड़ा पुख्ता एग्जाम हो जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि इससे प्रिपरेशन और अच्छी तरह हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो हमारा सिलेबस होगा, सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए कि इतनी चीज़ें हमें तैयार करना है जिससे आगे चल के सारे क्वेश्चंस हम सेटिस्फाई कर पाएँ और हमारे सारे क्वेश्चंस प्रिपरेट हो सके। तो आइए, जितने भी सारे हमारे ग्रुप्स में स्टूडेंट जुड़े हैं या हमसे जो जूनियर्स हैं, मैं कह सकता हूं उनके लिए हमने क्या किया है कि आज से जो है प्रयास किया कि जो पहला वीडियो यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपसे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो जानकारी है और जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी अभी आई हैं और उन वैकेंसी में लगभग 3 या 4 महीने मैं कह सकता हूं या 2 या 3 महीने का जो टाइम है, उन टाइम के बिटवीन हम क्या करेंगे, जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं हम पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे और उन प्रैक्टिस सेटों में आपको कम से कम 85 या 80% मार्क्स 100% आने वाले। तो आप लोगों का जो मेन नज़रिया है, जैसे कुछ लोग अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, तो वो एक सार तरीके समझने का प्रयास करें कि यहाँ जो तरीके बताए जाएंगे उन तरीकों के आधार पर हम अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 और जो जीआईसी लेक्चरर या जीआईसी जो प्रवक्ता परीक्षा है उसका दोनों का सिलेबस लगभग जो है केमिस्ट्री का या जो भी ग्रेजुएट और ये पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं उनको ये ध्यान देकर चलना है कि लगभग सेम है। बस दोनों का जो फैक्ट क्या है कि जो जीआईसी प्रवक्ता यानी जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी है वहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देकर चलना है कि जीआईसी लेक्चरर में क्या है, वहाँ पर 40% जीएस या हम कह सकते हैं 40 क्वेश्चन जीएस के और 80 क्वेश्चन क्या आए हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से आएंगे, जिसके आधार पर उसकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बाद हम मेंस में क्वालिफाई करेंगे। मेंस में क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर जो हमारा रिटर्न होगा उसके बेसिस पर हमारी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनाए जाने के बाद हमको क्या किया जाएगा, वहाँ इंटरव्यू तो इस बार जोड़ा नहीं गया, इसलिए हमें ये ध्यान देना कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करना, क्योंकि वहाँ वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट ही हमारी मेरिट के लिए मॉडिफाई करेगा, ठीक है। आइए, यहाँ प्रवक्ता चयन परीक्षा का जो हमारा सिस्टम है, प्रवक्ता चयन परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू का सेक्शन होगा, यहाँ पर 100% इंटरव्यू होना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें मेरिट अच्छी लेकर चलना है, जिसके कारण हमारे पास अगर एक्स्ट्रा डिग्री है जैसे नेट है, पीएचडी वगैरह है, ठीक है, और बीएड एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ, तो हमें पीएचडी पर 2%, 1% नेट और 1% बीए पर मिल जाएगा, जो हमारी कट ऑफ या मेरिट के अकॉर्डिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि जो हमको ध्यान देना है कि हम तैयारी का मेन नज़रिया कैसे होना चाहिए, मेन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, एक चीज़ ध्यान देना है। क्योंकि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चूंकि अभी हम सॉल्व कराएंगे, उन क्वेश्चन पेपर्स को देख लें। क्वेश्चन पेपर्स में देखने के बाद क्या होता है, 3-4 ऑप्शन जो हमारे दिए जाते हैं, जितने भी एमसीक्यूएस होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में ये देखना है कि ये जैसे 4 ऑप्शन हमारे गिवन है, तो उन 4 ऑप्शन में हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको किसी जो है एक रफ में या एक किसी नोटबुक में हम उसको रख लेंगे। रखने के बाद उसकी तैयारी करें, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है रिपीटिंग किसी दूसरे पेपर्स में प्रेजेंट हो, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, जो लगातार क्वेश्चन आए हैं ये देखा जाए कि किस टॉपिक से हमारे या किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उस चैप्टर पे हमें विशेष फोकस करनी चाहिए। ठीक है, रीजंस क्या होता है, क्योंकि अगर उस चैप्टर की अच्छी खासी तैयारी हो जाती तो हम एवरेज 30 या 40% क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे तैयारी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये हमें बिल्कुल रीराइट करके चलना है कि हमारी तैयारी का मेन नज़रिया कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के जो हम अपने पहले वीडियो में जो कि हम सिलेबस रिलेटेड चीज़ों के बारे में या वीडियो से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस होगा उसमें टोटल 3 पेपर आने हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से अटैच करेंगे और कुछ ना कुछ जो है लगभग 30-35% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन वहाँ से मैच करेंगे। ठीक, हमारा प्रयास, हमारी तैयारी, क्योंकि अभी जो समय है हमारा पढ़ाई का उसको हमें जाया नहीं जाना चाहिए। रीजंस क्या है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकली, तो इस समय हम अच्छे से अच्छा मेहनत करें, जिससे हमारे जो है मेन एम्स जो है हमारे उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे तो वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ज़िंदगी तनाव मुक्त नहीं होने वाली है, वहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा तनावफुल हो जाती है। बस ये है कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है और हमको दिन प्रतिदिन दिन रात उसके लिए मेहनत करना चाहिए। ठीक है, और ये हरदम ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करने पर हमको अपनी मुकाम मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, हमारे सेकंड वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि कल आने वाला वीडियो है, उस वीडियो में हम आपको सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे यानी 2011 से 12 तक के जो नए सेट आए हैं केमिस्ट्री के, प्रवक्ता चयन परीक्षा और जीआईसी लेक्चरर्स के हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन का जो है सॉल्व टॉपिक कराएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसलिए जो हमारा चैनल है यानी बीसीसी बेस्ट कोचिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करिए, बेल आइकन ये इम्प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। रीजंस क्या होता है, इसका मेन मकसद ये नहीं है केवल सब्सक्राइबर बढ़ाना, बल्कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं या जो लेक्चर्स हैं उसमें दिए जाएंगे या प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सफलता मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।